नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप भी देख रहे होंगे कि देश का माहौल क्या हो चुका है। अपने दिल पर हाथ रखिए और पूछिए कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम के बहाने उत्सव का जो माहौल बनाया जा रहा है वो कहीं एक सामूहिक दहशत में तो नहीं तब्दील हो चुका है। और यह दहशत केवल मुसलमान नहीं महसूस कर रहा है, वो हिंदू भी महसूस कर रहा है, जो धर्म के नाम पर तमाशे से दूर रहना चाहता है, जो चाहता है कि किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों को डराया न जाए, जो नहीं चाहता कि इस मुल्क का अमन और भाईचारा खतरे में आए। क्या हम सब इन सवालों पर सोचने को भी राजी हैं? कोई पत्रकार आपसे पूछे या ना पूछे, लेकिन इतिहास तो पूछेगा कि इस देश के एक बड़े मुस्लिम नेता को क्यों अपील करनी पड़ी कि मुसलमान अपने घरों से बाहर न निकलें, क्यों कहना पड़ा कि धंधे पर न निकलें, क्यों कहना पड़ा कि मुसलमान बाजारों में न जाएं। क्या इसके बारे में सुना आपने? असम के एक नेता हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल। असम की विधानसभा और देश की लोकसभा के सदस्य रहे हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के प्रमुख रहे हैं। भारत के संविधान की कसम खाई हुई है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि 20 से 26 जनवरी तक अपने अपने घरों से बाहर न निकलें, अंदर ही रहें। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि इस दौरान ट्रेन, बस या कार से भी सफर न करें। आपको पता ही है कि 20 से 26 जनवरी के बीच की एक तारीख आती है 22 जनवरी। बताया जा रहा है कि यह तारीख 500 साल के बाद आई है। उस दिन अयोध्या के अधूरे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भारत की सबसे शक्तिशाली हस्तियों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया जाना तय हुआ है। कहते हैं कि इस प्राण प्रतिष्ठा से 2024 के चुनाव में भाजपा की भी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। क्या यह सच नहीं है कि देश की गली गली में, शहरों की ऊंची ऊंची सोसाइटियों में, गांव गांव के मंदिरों में, यहां तक कि दफ्तरों में, चौराहों पर, हाट बाजारों में जो अभियान चल रहा है वो शांति को लेकर आश्वस्त नहीं करता। एक खास धर्म में भरे जा रहे खौफ के दम पर हिंदुत्व की झंडाबरदारी का दावा करता है। जैसे जैसे अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शोर उठा है, अलग अलग इलाकों से आए दिन तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। किसी बुजुर्ग की दाढ़ी नोची जा रही है, किसी हाजी को थप्पड़ मारा जा रहा है, किसी नमाजी को पीट दिया। उत्तर प्रदेश से एक खबर आई कि एक ढही हुई मुगल कालीन इमारत, जिसका इस्तेमाल गांव के लोग गोबर के उपले सुखाने में करते हैं, उसके सामने एक लड़के ने नमाज भर पढ़ ली तो उस पर 1940 के एक कानून के तहत मुकदमा कर दिया गया। मैं जानबूझकर 31 जुलाई की उस घटना का जिक्र नहीं कर रहा जिसमें जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में RPF के कांस्टेबल चेतन सिंह ने गोली मारकर 4 लोगों की जान ले ली थी, क्योंकि वो हुलिये से ही पहचाने जा सकते थे। उनकी दाढ़ी थी। उनमें से एक मोहम्मद असगर जयपुर में चूड़ी फैक्ट्री में काम करते थे। वो बेहतर नौकरी की तलाश में जयपुर से मुंबई जा रहे थे। उनका एक भाई नागपुर में राजमिस्त्री का काम करता है। एक भाई दिल्ली में राशन की दुकान में काम करता है। 2 अन्य भाई अभी छोटे हैं लेकिन घर चलाने के लिए काम कर रहे हैं, और एक शादी लायक बहन है। हिंदू मुसलमान के नाम पर फैलाई जा रही नफरत ने जो जहर बोया है उसमें कौन उजड़ रहा है? क्या वो अमीर लोग हैं, राज करने वाले लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, सत्ता चलाने वाले लोग हैं? नहीं साहब, इस नफरत की आंधी में केवल मजदूरों, मजबूरों और मजलूमों के घर उजड़ रहे हैं, कमजोर लोगों के घर उजड़ रहे हैं। और इसीलिए बदरुद्दीन अजमल जैसे लोगों को अपील जारी करनी पड़ती है कि इस आंधी में उजड़ने से बचना है तो अपने अपने घरों में कैद हो जाओ। आप बदरुद्दीन अजमल या असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों की नीयत और राजनीति के विरोधी या समर्थक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्या वो जो बात बोल रहे हैं वो फिजूल है? उसका कोई मतलब नहीं है? क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि इस देश के हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों को लेकर नफरत नहीं बोई जा रही है? और आपकी छोड़िए, इस देश के प्रधानमंत्री तो गारंटी वाले प्रधानमंत्री हैं ना, विकास की गारंटी, अनाज की गारंटी, गैस के सिलेंडर की गारंटी वगैरह वगैरह। लेकिन क्या
वो इस मुल्क के मुसलमानों को जिंदा रहने की गारंटी दे सकते हैं? उन्हें काटा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा, सताया नहीं जाएगा, इसकी गारंटी दे सकते हैं? उनसे संविधान से मिला हुआ हक छीना नहीं जाएगा, इसकी गारंटी दे सकते हैं? उनकी इबादत गाहों और तालीम गाहों को तोड़ा नहीं जाएगा, गिराया नहीं जाएगा, उनकी मीनारों पर जबरन कोई झंडा नहीं लहराया जाएगा, इस बात की गारंटी दे सकते हैं? और अगर नहीं दे सकते हैं तो अपने आप से पूछिए कि क्या वाकई इससे राम का नाम और मान ऊंचा उठने वाला है? राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना धर्म की किताबों में। तो क्या इस मुल्क की सरकार, उस सरकार को चलाने वाले दल, उन दलों के नेता गणमान्य मर्यादा का अर्थ भी समझते हैं? वो समझते हैं क्या राजधर्म का मतलब? वो समझते हैं नागरिक का मतलब? वो समझते हैं लोकतंत्र का मतलब? वो समझते हैं संविधान का मतलब? वो समझते हैं न्याय और बंधुत्व का मतलब, समता का मतलब? इसका जवाब मेरे पास भी है और आपके पास भी होगा, लेकिन मुझे यह भी पता है कि वो इन शब्दों का सामना तक नहीं करना चाहते। वो अपने आप से झूठ बोलते हैं। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भाजपा मुसलमानों से नफरत नहीं करती, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। दूसरों को छोड़ दीजिए, क्या गिरिराज सिंह खुद इसे स्वीकार कर लेंगे? इससे मुकर तो नहीं जाएंगे बाद में? ये लोग सोचते हैं कि सिर्फ इस वजह से उनकी सरकार को मुस्लिम विरोधी होने से मुक्त कर दिया जाए कि इकबाल अंसारी को भी राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया है। लेकिन इसी मुल्क में तो बिल्किस बानो भी रहती है ना, इसी रामराज में, इसी अयोध्या वाले देश में, जिन्हें 5 महीने के गर्भ के दौरान जय श्री राम बोलकर हिंदू कट्टरपंथियों ने रौंद डाला था, जिनकी 3 साल की बेटी को जय श्री राम बोलकर पटक कर मार दिया गया था, जिनकी बुजुर्ग मां तक को उन हिंदू हवसियों ने नहीं छोड़ा। लेकिन वो तो हवसी थे, फिर गुजरात की सरकार ने सजा हो जाने के बाद उन्हें क्यों रिहा कर दिया? क्योंकि वहां राज करने वालों को बिल्किस में एक बेटी नजर नहीं आती, जो हाथ जोड़कर दरिंदों के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। उसमें भी भाजपा को एक मुसलमान नजर आई। और मनुष्यता के कलंक दरिंदों में हिंदू, जो जय श्री राम बोलकर कुछ भी कर सकते हैं, किसी का गला उतार सकते हैं, किसी का गर्भ उजाड़ सकते हैं, किसी की अस्मत लूट सकते हैं, किसी का घर चला सकते हैं। यह सवाल इस देश के हर हिंदू से है कि आपको ऐसा उत्सव चाहिए क्या जिसमें आपकी बेटियां अपनी सहेलियों से नजरें मिलाते हुए शर्मिंदा महसूस करें? जरा सोचिए, दिल पर हाथ रखकर मुलायमियत से सोचिए और अपने आप से कहिए आपका दिल क्या कहता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।